फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। ये है पार्ट 2 आपका साउंड चैप्टर का। तो इसमें हम पूरा साउंड चैप्टर कवर अप करने वाले हैं। ऑडिबल इनऑडिबल साउंड्स क्या होते हैं, ये जो लास्ट का पार्ट बन गया था। ऑडिबल साउंड्स वो होते हैं जो हमें सुनाई देते हैं, और इनऑडिबल साउंड वो होते हैं जो हमें सुनाई नहीं देते हैं। ह्यूमन जो है सोनिक साउंड सुन सकता है, वो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड नहीं सुन सकता। यानी 20,000 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, जो कि सोनिक साउंड में आता है। और 20,000 से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वो हम नहीं सुन सकते। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी पर यूनिट है, वो 20 से कम फ्रीक्वेंसी पर यूनिट हम नहीं सुन सकते, और 20 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, सॉरी यूनिट नहीं, फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड हम 20,000 से ज़्यादा नहीं सुन सकते। अल्ट्रासोनिक साउंड हम नहीं सुन सकते, ठीक है। तो जैसे राइनो है, कुछ एनिमल्स हैं जो कुछ साउंड सुन सकते हैं, जैसे राइनो 3,000 तक सुन सकता है, तो इंफ्रासोनिक। एलिफेंट इंफ्रासोनिक सुन सकता है। डॉग सोनिक भी, मतलब हमारे लेवल का भी, और हमसे ज़्यादा भी जो साउंड है अल्ट्रासोनिक, वो भी सुन सकता है। डॉल्फिन आपका अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकता है, और बैट आपका इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक दोनों सुन सकता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, दोनों आएगा, अल्ट्रासोनिक भी सुन सकता है। म्यूजिकल साउंड क्या होता है, जो आपको आपके कान को अच्छा लगे सुनने में, है ना, प्लीजेंट लगे, है ना, प्लीजेंट टू हेयर, तो ये आपका म्यूजिकल साउंड्स होते हैं। नॉइस क्या होता है, जो अनप्लीजेंट साउंड्स होते हैं, ठीक है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कुछ निकल, जैसे एयर कॉलम में फ्लूट आ गया, ठीक है, हारमोनियम आ गया। स्ट्रिंग्स में क्या, जो स्ट्रिंग से धागे से बजता है, सितार आ गया, गिटार आ गया, वायलिन आ गया। मेम्ब्रेन क्या होता है, जो अंदर का मेम्ब्रेन होता है, वो जब बजता है तो तबला हो गया, टपली हो गया, ड्रम हो गया, ये सब ये मेम्ब्रेन में आता है। तो यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये तो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज तो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर सकते हैं कि वॉइस ऑफ द फॉलोइंग हैव लो फ्रीक्वेंसी। किसकी लो फ्रीक्वेंसी, तो आपके ऑप्शन दिए होंगे, ए बेबी बॉय, अ बेबी गर्ल, और अ वुमेन और मैन। तो मैन की जो है सबसे लो फ्रीक्वेंसी होती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता, ट्रू, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, इट्स टाइम पीरियड, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितनी बार वो ऑसिलेट करता है पर सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा है, तो वो उसका टाइम पीरियड होता है, नहीं होता है, ठीक है। एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो रहा है ना, तो पर सेकंड आपका आएगा ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये आपका गलत होगा, ठीक है, ये आपका सही आंसर नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स ही आएगा इसका। नेक्स्ट क्या है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लार्ज, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड फीबल, यानी पतली साउंड होगी, एकदम कम लो साउंड होगी, नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। ह्यूमंस ईयर जो है उसकी रेंज 20,000 से 20 से लेके 20,000 तक है, सही है। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। द लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन, द हायर इज द पिच, ठीक है। तो लोअर फ्रिक्वेंसी की जो वाइब्रेशन होती है, जो हायर होती है, उसे पिच बोलते हैं, नहीं भाई, नहीं होता है सब। अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड जो है इस टर्म्ड एज म्यूजिक, जो अनप्लीजेंट साउंड होता है उसे म्यूजिक बोलते हैं, नहीं बोलते यार। नॉइस पोल्यूशन जो है आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट कर सकता है, यस, ठीक है, पार्शल आपको बहरा बना सकता है, ठीक है। फिलिप्स है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यहाँ पे लिखा था ना नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वो नहीं है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। लाउडनेस क्या होता है, उसको डिटरमाइन करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन में, ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे, जो वाइब्रेशन हो रही है जिस ऑब्जेक्ट की। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। जो अनवांटेड साउंड होता है उसे नॉइस बोलते हैं। श्रिलनेस ऑफ साउंड, श्रिलनेस, साउंड कितनी पतली होगी, ठीक है, ये कितनी मोटी, जो मतलब पतली मोटी नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन जिसके होंगे जैसे, ठीक है, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है, जिसकी वेव ज़्यादा हो गया ना, तो फ्रीक्वेंसी हो गया आपका। एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है 40 बार में 4 सेकेंड में। अब उसका टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय पेंडुलम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम टेकन कितना लिया है, 44 सेकेंड, ठीक है, सॉरी, टाइम कितना लिया है, 4 सेकेंड, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन नीचे आएगा, ठीक है, टाइम टेकन बाय पेंडुलम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो 4 सेकेंड डिवाइड कर दोगे 40, ठीक, तो ये आपका 0.1 सेकेंड आएगा। कैसे आएगा, जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे ना, तो पहले 0 लिखोगे, फिर 0 लगाओगे,
तो फिर 40 आपका 1 ही हो जाएगा, है ना, तो आपका डिवाइड हो जाएगा इजीली, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अब पूछा है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टाइम रख दो, कितने ऑसिलेट कर रहा है, कितनी बार, 40 बार, कितने टाइम है, कितने टाइम में, 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड में 40 बार वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो 10 हर्ट्ज आ गया, तो ये आंसर निकल गया। नेक्स्ट, एक साउंड है मॉस्किटो का, वो वाइब्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है 500 हर्ट्ज, ठीक है, वाइब्रेशन पर सेकेंड मतलब 500 हर्ट्ज, तो उसकी टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, उस वाइब्रेशन की, तो टाइम पीरियड निकालनी है उस वाइब्रेशन की, तो हज़ार्ड में तो हमें पहले ही दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड इक्वल में ले लोगे, आपका टाइम आ जाएगा जितने टाइम में, ठीक है, तो टाइम क्या दिया आपको 500, है ना, नहीं टाइम आपको गिवन नहीं है अभी, ठीक है, पर सेकेंड, 1 सेकेंड में, हाँ टाइम गिवन है 1 सेकेंड में, नीचे नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है 500 बार, तो इसको जैसे डिवाइड करोगे 0.002 सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। ढोलक, आइडेंटिफाई पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड, ऐसा पार्ट जो वाइब्रेट करके साउंड को प्रोड्यूस करता है, जैसे ढोलक, ढोलक में मेम्ब्रेन करता है, सितार में स्ट्रिंग्स करते हैं, फ्लूट में एयर कॉलम्स जो है वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक, कैन म्यूजिक बिकम साउंड, यस, तो म्यूजिक आपका साउंड बन सकता है, नॉइज तो अनप्लीजेंट साउंड होता है जो सुनने में होता है, और प्लीजेंट साउंड म्यूजिक होता है, और यस म्यूजिक नॉइज बन सकता है अगर वो लाउड हो तो, ठीक है। अब क्या है, कुछ आपके आसपास जो भी है, ठीक है, जो भी आप लिख सकते हो आसपास जो भी आपका हो रहा है, जैसे कि जो आपके सराउंडिंग में जो आपको लगता है कि जिससे आपको साउंड में मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जिससे आपको दिक्कत हो रही है, वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन हाउ द नॉइज पोल्यूशन इज हार्मिंग टू ह्यूमन, मतलब नॉइज पोल्यूशन कैसे ह्यूमन को डिस्टर्ब करता है, तो लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, स्लीप में आपको दिक्कत आती है, एंजाइटी होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें आपको होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको लार्निक्स का जो वोकल कॉर्ड है उसको बनाना है, उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है, एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उसके फंक्शन को, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को डन कर दिया, यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।